जैसा कि योग साधना के इस क्रम में आप हमेशा किसी न किसी नए योगाभ्यास की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इस क्रम में आज हम एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही लाभदायक लेकिन जितना आसान है उससे कहीं अधिक कठिन योग व्यायाम के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। आज का जो योग व्यायाम है उसका नाम है ऊर्ध्व दंडासन। ऊर्ध्व दंडासन आप देखेंगे तो करने में बहुत ही आसान दिखता है। अगर आप चित्र देखें, फोटो देखें तो आपको लगेगा कि ये आसन बहुत ही आसान है, बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से इसको किया जा सकता है। लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये वाकई में जितना आसान दिखता है उससे कहीं ज़्यादा कठिन है। पहले हम इस आसन के विषय में, योग साधना के विषय में अच्छे से समझ लें और उसके बाद में फिर आज के हम इस योग व्यायाम को प्रारंभ करेंगे। योग व्यायाम जैसा कि ये शारीरिक प्रक्रिया होती है, शारीरिक साधना होती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य आत्मोन्नति होता है। प्राचीन काल से हमारे योग ऋषि महर्षि आत्म कल्याण के लिए योग साधना अपनाते थे। इस विद्या से जहाँ आत्म कल्याण का साधन होता है, वहीं शरीर कल्याण का साधन अपने आप ही बन जाता है। यानी कि हमारा जो ये मानव शरीर है ये अपने आप ही निरोगी हो जाता है। योग साधना का ऐसा प्रभाव है कि हम करते हैं इसको आध्यात्म साधना, आत्म कल्याण के हेतु, लेकिन इससे हमें सहज ही स्वाभाविक प्रक्रिया में आरोग्यता का लाभ प्राप्त होता है। आरोग्यता का लाभ इसलिए योग साधना से हमें प्राप्त होता है क्योंकि जब हम योग साधना में बैठते हैं तो योग साधना का ये क्रम दैनिक क्रिया से अलग हट करके होता है। दैनिक क्रिया में जैसा हम उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते आराम करते हैं, तो इससे हट करके ये क्रिया होती है। चलना फिरना, उठना बैठना, ये भी हालांकि शारीरिक क्रियाएं ही हैं, लेकिन जो योग साधनाएं हैं ये हमारी दैनिक क्रियाओं से हट करके होती है। इसलिए हमें इन क्रियाओं का अलग लाभ प्राप्त होता है। अलग लाभ ये प्राप्त होता है कि हमारी जो ये काया है, हमारा जो ये मानव शरीर है, ये निरोगी हो जाता है और निरोगी होने के साथ ही साथ सबल भी होता है, सशक्त भी होता है। इसमें बल भी बढ़ता है और स्फूर्ति भी बढ़ती है, क्योंकि योग साधना करने वाले के शरीर में आलस रह ही नहीं सकता। तो जैसा कि हमने बताया कि योग साधना हमारे महर्षि मनीषी आत्म कल्याण के लिए किया करते थे और आत्म कल्याण की इस प्रक्रिया में सहज ही उनका शरीर निरोगी होता था और निरोगी होने के साथ ही साथ दीर्घायु भी प्राप्त होती थी। आपने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, आप जानते होंगे कि हमारे प्राचीन काल के जो लोग हैं बड़े लंबी उम्र के होते थे। हमारे ऋषि महर्षि सैकड़ों साल की अवस्था को भोग करके तब जो है शरीर पूरा करते थे। तो अगर हम आत्म कल्याण की दृष्टि से योग साधना करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा शरीर भी निरोगी होता है और शरीर निरोगी होने के साथ साथ हमारी जो आयु है ये लंबी होती है।
तो इन सब लाभों को दृष्टिगत करते हुए हम जो है नियमित रूप से कोई ना कोई योग व्यायाम करते हैं और साथ ही साथ आपको बताते भी हैं। तो आइए अब हम आज का योग व्यायाम करने के लिए अब तैयार हो जाते हैं। आज के योग व्यायाम में बैठ करके हम ऊर्ध्व दंडासन करेंगे। जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, कोई भी व्यायाम करने के पहले आपको शारीरिक रूप से तैयार होना, यानी कि शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ होना ज़रूरी है। अगर आप शारीरिक रूप से तैयार नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में योग व्यायाम आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले आप जो है शरीर को स्वस्थ करने का कोई उपाय करें। चाहे तो आवश्यक हो तो औषधि लें, या जो है दैनिक जो क्रियाएं हैं उनको संपन्न करके और तब फिर आप योग व्यायाम प्रारंभ करें। हमारे कहने का तात्पर्य शायद आप समझ ही गए होंगे कि दैनिक क्रियाएं मतलब जो नित्य की क्रियाएं हैं, प्रातःकाल की जो क्रियाएं हैं, उनको संपन्न करके उनको पूरा करने के बाद में जब आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और हल्का हो, उस समय कोई भी प्रकार का पेय या जो है खाद्य पदार्थ लिए बिना जो है आपको योग व्यायाम करना है। तो इस प्रकार से आप तैयार होने के बाद में स्थान का चयन कर लें। स्थान के चयन में जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, कोई ऐसी जो है खुली जगह का आप चयन करें। बहुत अधिक खुली भी नहीं होना चाहिए जगह, कुछ ऐसी जगह हो जहां पर आपको खुली हवा मिल सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना हमेशा कि योग साधना करते समय खुली हवा का झोंका सीधे आपके शरीर में ना लगे। तो ऐसी जगह का आप चयन करें, और जगह का चयन करने के बाद में वैसे तो हमारी सलाह रहती है कि जो भी योग व्यायाम आप करें तो सूर्योदय के समय करें। खास करके महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जो घर का कामकाज करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए तो अति आवश्यक है कि वो सूर्य की गुनगुनी धूप के समय व्यायाम करें। भले थोड़ी देर करें, लेकिन सूर्य की गुनगुनी धूप शरीर में पड़ती हो, ऐसे टाइम पर अगर व्यायाम करेंगे तो उनका जो शरीर है वो निश्चित रूप से निरोगी होगा और साथ ही साथ कांतिवान होगा। मतलब कि जो है शरीर में चमक आएगी, शरीर में एक ओज का प्रभाव बढ़ेगा, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। तो ऐसे समय में आप जो है योगाभ्यास करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। सूर्योदय का समय इसके लिए सबसे अच्छा समय होता है। तो ऐसे स्थान का भी आप चयन कर सकते हैं जहाँ की जो है सूर्योदय समय की हल्की हल्की गुनगुनी सी धूप आपके शरीर में पड़ती हो। और या तो चाहें, अगर आप जो है पूजा पाठ करते हैं, आप अगर आध्यात्म में रुचि रखते हैं, तो आप जो है अपने पूजा कक्ष में भी बैठ करके सुंदर आसन डाल करके योग साधना कर सकते हैं। तो आप जो है हमारे कहने का मतलब समझ गए होंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप जगह का, स्थान का चयन कर लें। और इसके बाद जो जैसा कि हमने बताया, आज का व्यायाम हम ऊर्ध्व दंडासन करेंगे। तो अब हम ऊर्ध्व दंडासन प्रारंभ करते हैं। ऊर्ध्व दंडासन को योग शास्त्रों में कहीं कहीं ब्रह्मचर्य आसन भी कहा गया है। इस आसन को ब्रह्मचर्य आसन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका व्यायाम, इसका निरंतर अभ्यास करने वाले को ब्रह्मचर्य से संबंधित कोई विकार उत्पन्न नहीं होते। ऊर्ध्व दंडासन अगर कोई पुरुष निरंतर करता है तो उसका जो वीर्य है वो बिल्कुल परिपक्व हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अगर महिलाएं इसको करती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए एक सावधानी रखना जरूरी है कि गर्भावस्था की स्थिति में इस आसन को कतई न करें। तो महिलाएं अगर इस ऊर्ध्व दंडासन का, इस ब्रह्मचर्य आसन का अभ्यास करती हैं तो उनका जो रज है वो परिपक्व होता है, रज की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से इस ऊर्ध्व दंडासन को ब्रह्मचर्य आसन भी कहा जाता है। अब हम
इस आसन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आप दोनों पैरों को सामने फैला करके बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने फैला करके आपस में मिला करके बैठ जाएं। अब दोनों हाथ की हथेलियों को कमर एवं जंघा के पास जमीन में रख लें। दोनों हाथ की हथेलियों को ध्यान रहे कि हाथ की जो अंगुलियां हैं वो आगे की तरफ है, पैर के पंजे की तरफ होना चाहिए। दोनों हथेलियों को जमीन में बिल्कुल सटा करके रखें। अब धीरे धीरे श्वास की गति पर ध्यान दें, यानी कि आराम से बैठ करके पहले थोड़ी देर पूरक कुंभक रेचक कर लें। श्वास थोड़ी अंदर खींचें, फिर थोड़ी देर श्वास को अंदर रोक करके और फिर जो है श्वास को बाहर निकालें। इस प्रकार से 1-2 बार आप पहले आराम से पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम की जो प्रक्रिया है इसको अपना लें। अब इसके बाद धीरे से श्वास वायु को बाहर निकाल दें। तेज गति से श्वास वायु को बाहर निकालें और बाहर श्वास वायु को रोक करके अब जो है बाह्य कुंभक करते हुए आपको स्थिर होना है। बाह्य कुंभक यानी कि श्वास को बाहर निकाल दें और इसके बाद दोनों हाथों के सहारे दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन में बराबर जमाते हुए और धीरे धीरे कमर के साथ दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए जमीन से ऊपर उठाना है। धीरे धीरे प्रयास करें। दोनों हाथ की हथेलियों के बल पर कमर के साथों साथ दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाना है। कोशिश करें कि हमारी हाथ की हथेली जमीन में स्थिर रहे और बाकी का शरीर का पूरा हिस्सा ऊपर उठ जाए। धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। अभी आप जो है समझ सकते हैं कि ये आसन करने में कितना कठिन है। वैसे बहुत आसान है, लेकिन जो है हर व्यक्ति इसको एकदम से नहीं कर सकता। धीरे धीरे कुछ दिन इसका जब अभ्यास आप करेंगे तो ये आपके लिए संभव होगा। इसमें आपकी सुविधा के लिए हम बता दें कि पैर की एड़ियों के नीचे आप चाहें तो करीब 3-4 इंच ऊंचा कोई पटरा या तकिया या कोई ऐसी ऊंची वस्तु रख सकते हैं और उसके बाद केवल कमर को ऊपर उठाएंगे तो इसमें अभ्यास करने में आपको सुविधा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे कोशिश करें हथेलियों को ज़मीन में रख करके और कमर के साथों साथ पैर को ज़मीन से ऊपर उठाएं। केवल हाथ की हथेली जमीन में स्थिर रहना चाहिए, बाकी शरीर का पूरा हिस्सा जमीन से 2-3 इंच ऊपर, कम से कम 2 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 इंच तक जो है जितना आप उठा सकें ऊपर उठाने का प्रयास करें। व्यायाम के इस योगासन के लाभ की हम बात कर रहे हैं तो लाभ की दृष्टि में ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखने में आसान दिखता है और करने में भी वैसे बहुत कठिन नहीं है, करने में भी आसान है, केवल हमको ताकत लगाना है। और यहाँ पर हम बता दें कि इस आसन में आप चाहे जितना ताकत लगा लें कोई साइड इफ़ेक्ट होने का डर नहीं है। पर यह ज़रूर है कि एक तो गर्भवती महिलाओं को ये नहीं करना है और दूसरे अगर आप हार्ट पेशेंट है, आपकी अगर बाईपास सर्जरी हुई है तो जो है आपके लिए भी ये आसन जो है वर्जित होता है। ऐसे लोग भी इस आसन का बहुत अधिक अभ्यास ना करें, सामान्य अभ्यास कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा ताकत नहीं लगा सकते। इसके अलावा बाकी आप जितना भी कोई भी जो है जितना भी ताकत लगाना चाहे वो उतना ताकत लगा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह रहे थे कि ये लाभ की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। करने में देखने में तो बहुत ही आसान है लेकिन इससे लाभ बहुत अधिक है, इससे लाभ बहुत अधिक होता है। सबसे पहला तो इस व्यायाम के साथ ही साथ हमारा प्राणायाम भी हो जाता है, क्योंकि जब हम ऊर्ध्व दंडासन या ये ब्रह्मचर्य आसन करते हैं तो जब हम हाथ की हथेलियों को ज़मीन में रख करके कमर के साथ पैर के
कमर के साथ पैरों को ऊपर उठाते हैं, तो हमारी जो श्वास है या तो हम बाहर रोकें या अंदर रोकें, या तो हम बाह्य कुंभक में या तो अंतर कुंभक में स्थिर होते हैं, तभी हम इस एक्सरसाइज को, इस योग साधना को, योग अभ्यास को कर सकते हैं। अन्यथा आप जो है सांस अंदर बाहर करते हुए नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया में एक तो जो है प्राणायाम भी हो जाता है, और दूसरा इस योग व्यायाम से, योग साधना से हमारे हाथ बलिष्ठ होते हैं। हाथों में इस योग व्यायाम से बहुत अधिक ताकत बढ़ती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हाथों के बल पर ही हमको पूरे शरीर को उठाना होता है, तो सबसे अधिक जोर हमारे कंधों में पड़ता है। कंधे हमारे इस आसन से बहुत ही अधिक बलिष्ठ होते हैं। और दूसरा लाभ ये होता है कि इससे जो है हमारा पेट सुडौल हो जाता है। किसी का पेट अगर बहुत अधिक भारी हो तो उसके लिए ये योग व्यायाम बहुत आसान है। आप जो है अधिक से अधिक इसका अभ्यास कर सकते हैं, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है। और तीसरा जो है, इससे हमारे पैर भी सुडौल होते हैं, हमारी जंघाओं का जो मोटापा है ये कम होता है, हमारी पिंडलनी है ये सुडौल होती है। तो इस प्रकार से अगर हम लाभ की दृष्टि से कहें तो ये आसन बहुत ही लाभदायक है। एक ही योग मुद्रा से, एक ही योग साधना से आपका प्राणायाम भी हो जाता है, योग व्यायाम भी हो जाता है। तो आप जो है इस अकेली एक मुद्रा को करके और योग साधना, योग व्यायाम का और प्राणायाम का दोनों ही लाभ ले सकते हैं। तो आप जो हम आपसे आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक, और कुछ भी आप ना करें, कोई भी एक्सरसाइज ना करें, कोई मॉर्निंग वॉक ना करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इस ऊर्ध्व दंडासन को, ब्रह्मचर्य आसन को करें तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। फिर दूसरा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर कभी भी रोगी नहीं हो सकता। योग व्यायाम, योग साधना, हालांकि हर कोई तो नहीं करता, लेकिन जो भी योगाभ्यासी योग अभ्यास करते हैं, योग व्यायाम करते हैं, तो इसमें कुछ तो शरीर को स्वस्थ निरोग रखने के लिए करते हैं, कुछ योग सिद्धि को सिद्ध करने के लिए, योग साधना को सिद्ध करने के लिए करते हैं, तो कुछ लोग सामान्य योग व्यायाम में केवल शरीर को सुडौल बनाने के लिए करते हैं। अधिकतर अगर देखा जाए तो ऐसे 3 प्रकार के योग साधक आपको देखने को मिलेंगे। एक तो वो योगाभ्यासी जो योग साधना को सिद्ध करना चाहता है, उसका हेतु ना ही शारीरिक स्वस्थता है और ना ही सुडौल काया, बल्कि उसका हेतु रहता है योग साधना को सिद्ध करना। दूसरे योगाभ्यासी वो होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए सामान्य योगाभ्यास करते हैं। और तीसरे योगाभ्यासी वो हैं जो केवल शरीर को सुडौल, सुंदर बना करके रखना चाहते हैं। इसमें खास करके हमारा युवा वर्ग शामिल होता है। युवाओं में हैंडसम दिखने के लिए, शरीर को सुंदर सुडौल बनाए रखने की चाहत रहती है। तो ऐसे 3 प्रकार के योगाभ्यासी आपको योगाभ्यास करते हुए दिख सकते हैं। तो इसमें जो केवल योग साधना को सिद्ध करने के लिए, योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये समाधि तक का जो कोर्स बताया गया है, तो समाधि तक के कोर्स को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो जो योग साधना को सिद्ध करने के लिए योगाभ्यास करते हैं, उनकी जो साधना पद्धति है, उनका जो क्रम है वो अलग रहता है। ऐसे साधकों की साधना 3 काल की होती है, यानी कि प्रातः, सायं और मध्य रात्रि।
जैसे प्राणायाम की साधना का उल्लेख मिलता है कि अगर प्राणायाम को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको 3 समय 24 घंटे में 3 समय प्राणायाम करना चाहिए, प्रातः, सायंकाल और मध्य रात्रि। और जैसा कि ये 3 समय में किया जाता है तो उसी प्रकार से इसका अनुपात भी होता है कि आप हर समय में कितना करें। तो अगर कोई पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम करता है तो पूरक कुंभक रेचक का मतलब होता है कि श्वास अंदर लेना और अंदर रोकना फिर निकालना, ये 3 चक्र का एक चक्र होता है। श्वास अंदर लेना, फिर रोकना, फिर बाहर निकालना, तो ये एक चक्र होता है। तो इस प्राणायाम को हम एक बार में 80 चक्र तक कर सकते हैं। 24 घंटे में जब हम प्रातः काल की प्रथम साधना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे योग साधक इस क्रम को बढ़ाते 80 चक्र का प्राणायाम करते हैं। 80 बार एक आसन में बैठ करके प्राणायाम करते हैं पूरक कुंभक रेचक। और इसी प्रकार से सायंकाल की साधना में सायंकाल के क्रम में पुनः 80 बार करते हैं। और ऐसा योगाभ्यासी इसी क्रम को फिर मध्य रात्रि के समय भी करता है, यानी कि तीसरे क्रम में भी तीसरे समय में भी वो 80 चक्र का ये प्राणायाम करता है। और जो केवल स्वस्थ रहने की दृष्टि से योगाभ्यास करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, तो वो वैसे अधिकतर लोग एक टाइम प्रातः काल के समय में करते हैं। कोई मॉर्निंग वॉक करता है, कोई सामान्य योग व्यायाम करता है, कोई प्राणायाम करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सुबह और शाम दोनों टाइम करते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास करने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह भी करते हैं और शाम को भी करते हैं। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल शाम के शाम ही करते हैं। सुबह के समय में नित्य नियम बन नहीं पाता, तो इस दृष्टि से वो शाम को काम धंधे से फुर्सत होने के बाद में भोजन के पहले योगाभ्यास कर लेते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आजकल जिम में जा कर के कसरत वगैरह कर लेते हैं। पहले के समय में अखाड़ा हुआ करते थे, आजकल जिम का चलन है, तो जिम में जा कर के कई लोग कुछ भी अपना कसरत योग व्यायाम जो भी बनता है करते हैं। और जो केवल शरीर को सुडौल और सुंदर बनाए रखने के लिए करते हैं, उनमें से अधिकतर लोग सुबह नहीं बल्कि शाम के शाम वो प्रायः जिम में जाकर के ही योग व्यायाम कसरत जो भी है करते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार से योगाभ्यास शारीरिक कसरत व्यायाम करते हैं। लेकिन अगर हम योग शास्त्र की बात करें, हमारे योग ऋषियों की बात करें, तो योग ऋषियों ने सायं तथा प्रातः काल दोनों समय की साधना का एक क्रम बताया है। सायं प्रातः दोनों समय में अभ्यास का क्रम किस प्रकार से होना चाहिए, योग शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। अगर हम इस क्रम की बात करें तो सबसे प्रथम हमें कुछ समय का प्राणायाम करना चाहिए। शुरुआत में जैसे ही हम योगाभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ी देर प्राणायाम करें। और प्राणायाम में अगर हम सबसे पहले पूरक कुंभक रेचक, श्वास लेना, रोकना और फिर निकालना, पूरक कुंभक और रेचक अगर प्राणायाम करते हैं तो ये श्रेष्ठ होता है। और फिर भले आप भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, भ्रामरी करें, कोई भी प्राणायाम, अनुलोम विलोम कोई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रारंभ में आपने पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम किया तो ये ज़्यादा लाभदायक होता है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि योगाभ्यास के प्रारंभ में सबसे पहले थोड़ी देर का प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम करने के बाद कुछ एक्सरसाइज, आसन
कुछ व्यायाम करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम कुछ ऐसे आसन करें जो स्थिर आसन हैं। हमारे योग शास्त्रों में जिन 84 आसनों का वर्णन बताया गया है उनसे संबंधित कुछ ऐसे आसन करें, भले 2-4 ही करें, लेकिन कुछ ऐसे आसन जो हमारे शरीर में अत्यधिक लोच पैदा करने में कारगर होते हैं। तो पहले प्राणायाम और फिर थोड़ा योग व्यायाम, और उसके बाद में कुछ योग मुद्राएं करना चाहिए। आगे क्रम में हम बताएंगे कुछ ऐसी योग मुद्राएं हैं जो सामान्यतया बहुत छोटी मालूम पड़ती हैं। हम बहुत ही हल्के से उनको लेते हैं, लेकिन उनका लाभ बहुत कारगर होता है। कुछ ऐसी योग मुद्राएं हैं कि उनके अगर लाभ हम देखने जाएं तो बहुत से लाभ होते हैं। तो ऐसी कुछ योग मुद्राएं भी हमें करना चाहिए। योग मुद्रा की बात आई तो यहाँ पर हम एक बात आप लोगों को बता देते हैं कि अभी नाखून को घसने का बहुत चलन चल रहा है, लेकिन अगर हम हमारी सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को देखें, सनातन नियम को देखें, हमारी परंपरा को देखें, तो नाखून से नाखून घसना इसको दोष माना जाता है। नाखून से नाखून घसने से दरिद्रता आती है, ऐसा हमारे सनातन शास्त्रों का मत है। तो अगर आप नाखून घसें तो आप इस प्रकार से किसी और अंग में नाखून को घसें। नाखून से नाखून घसना ये वर्जित होता है। नाखून घसने से लाभ है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन नाखून से नाखून घसना ये ठीक नहीं। नाखून को आप किसी और अंग में घसें, दोनों को जो है, दोनों हाथ के नाखूनों को क्रमशः आप इस प्रकार से हथेली में घस सकते हैं, हाथ में घस सकते हैं, किसी और अंग में उसको घसना चाहिए, नाखून से नाखून नहीं घसना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि कुछ ऐसी योग मुद्राएं हैं जिनका हमको बहुत अधिक लाभ होता है। तो प्राणायाम के बाद में थोड़ी देर योग व्यायाम आसन, और उसके बाद में कुछ देर योग मुद्राओं में स्थिर होना चाहिए। ऐसा लगता है कि योग मुद्राओं में हमारा समय व्यर्थ जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। योग मुद्राओं से भी हमको बहुत अधिक शारीरिक आत्मिक लाभ प्राप्त होता है। तो इस पद्धति से, इस क्रम से प्राणायाम, आसन और योग मुद्राएं करते हुए पुनः थोड़ी देर हमें प्राणायाम करना चाहिए। और अगर पुनः हमने थोड़ी देर प्राणायाम कर लिया तो हमें फिर उसके बाद में थोड़ी देर शवासन में, यानी कि पीठ के बल बिल्कुल सीधे होकर के लेट जाना चाहिए। तो ये एक दैनिक क्रम होता है। वैसे ये क्रम चाहे तो योग साधक हो, चाहे शरीर को निरोगी रखने के लिए कोई सामान्य योग व्यायाम करता हो, और चाहे केवल शरीर को सुडौल रखने के लिए कोई योग व्यायाम करना चाहता हो, तीनों के लिए ये क्रम लागू हो सकता है। इस क्रम से, इस पद्धति से अगर आप योग व्यायाम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अगर दैनिक योग व्यायाम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, तो आपको लाभ होगा ही होगा। और जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, इन प्रक्रियाओं के साथ ही साथ अगर आप आध्यात्मिक साधना करेंगे, किसी मंत्र को जोड़ करके, और उस मंत्र का मानसिक रूप से अगर मनन चिंतन करेंगे, तो आपको आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होगा। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए और पद्धति के अनुसार, क्रम के अनुसार योग व्यायाम करेंगे। अभी तो फिलहाल हम आपको एक विशेष योगासन के विषय में बताने जा रहे हैं। तो आप जो है हमारे साथ में इस विशेष योगासन का, योगाभ्यास का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएं। अभी जो हम आपको योगाभ्यास बताने जा रहे हैं उसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन हमारे योग शास्त्रों में वर्णित 84 आसनों में से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमुख आसनों में से है।
तो आप भी योगाभ्यास करने के लिए तैयार हो गए होंगे। तो आइए हम उत्तान पादासन प्रारंभ करते हैं। उत्तान पादासन करने के लिए आप सबसे पहले, वैसे तो हम हमेशा बताते हैं कि कोई भी योगासन करने के लिए सबसे पहले समय के चयन के बाद में शारीरिक स्थिति पर ध्यान देना, और शारीरिक स्थिति के बाद में फिर जो है उचित स्थान का चयन करना। उचित स्थान का चयन करने के बाद में फिर आप सुंदर आसन डाल करके और योगाभ्यास प्रारंभ करें। उत्तान पादासन करने के लिए हमें पीठ के बल लेटना होता है, तो इसके लिए कम से कम 4x6 का बड़ा आसन होना चाहिए, जिसमें हम पैरों को फैला करके और पूरी तरह से लेट सकें। उत्तान पादासन करने के लिए सबसे पहले शवासन की तरह आप पीठ के बल जमीन में लेट जाएं। जमीन में लेटने के बाद आप सिर के ऊपरी हिस्से को धीरे धीरे जमीन में टिकाएंगे, यानी कि गर्दन को ऊपर की तरफ तानते हुए पीठ के हिस्से को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए सिर के ऊपरी हिस्से को जमीन में लगाएंगे। सिर का जो हमारा ऊपरी हिस्सा है ये पूरी तरह से जमीन में टिक जाए। छाती और पेट ये जमीन से ऊपर उठा हुआ रहे। जमीन से जितना अधिक आप पेट और छाती को उठा सकते हैं उतना अधिक उठाएं, और जैसे जैसे आप छाती और पेट को ऊपर उठाते हैं वैसे वैसे सिर को अंदर की तरफ लाएंगे, यानी कि सिर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से को जमीन में टिकाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पंजों को सामने की तरफ तानते हुए जमीन से लगभग 1.5 फुट ऊपर उठाना है। दोनों पैर आपस में मिले हुए रहें, पंजा सामने की तरफ तना हुआ रहे, और इसके बाद पैर के पंजे को लगभग जमीन से 1.5 फुट ऊपर उठाना है। दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाने के बाद दोनों हाथों को पेट के ऊपर प्रार्थना की मुद्रा में ले जा करके जोड़ते हुए और स्थिर रखना है। दोनों हाथों को पेट के ऊपर प्रार्थना की मुद्रा में इस प्रकार से स्थिर रखते हुए और बिल्कुल सीधा तानना है। पैर जमीन से ऊपर उठे हुए रहें और हाथ पेट और कमर के ऊपर लगभग 1.5 से 2 फुट ऊपर बिल्कुल सीधा तना हुआ प्रार्थना की मुद्रा में लगा रहे। इस प्रकार से श्वास की गति को संतुलित करते हुए, साधते हुए आप जितनी देर संभव हो सके इस स्थिति में स्थिर रहें, और जब आप थक जाएं तो फिर थोड़ी देर आराम से लेट लें, और उसके बाद पुनः इसी प्रकार से अभ्यास करें। क्रमशः 2-3 बार, 4 बार, 5 बार इस क्रम को आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी के साथ ही साथ श्वास प्रश्वास की गति में आध्यात्मिक मंत्र का समावेश करके आध्यात्मिक मंत्र का भी स्मरण मनन चिंतन कर सकते हैं। इससे आपको शारीरिक लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ आत्मिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। अगर हम शारीरिक लाभ की दृष्टि से उत्तान पादासन को देखें तो इसके कुछ ऐसे निश्चित लाभ हैं, जैसे कि यह उत्तान पादासन हमारे शरीर के सर्वांगों पर रक्त का संचार सुनिश्चित करता है। अगर आप हमेशा उत्तान पादासन का अभ्यास करते हैं तो इससे आप के शरीर में रक्त संचार में कोई त्रुटि, कोई दोष नहीं आ सकता है। रक्त संचार आपका बिल्कुल संतुलित, बिल्कुल सुदृढ़ होगा। अगर आपके फेफड़ों में कुछ कमजोरी है तो फेफड़ों के विकारों को भी ये उत्तान पादासन दूर करता है, फेफड़ों को बलिष्ठ करता है, हृदय को बलिष्ठ करता है, पेट तथा पैरों के मोटापे को दूर करता है, पैर और गर्दन के विकारों को दूर करता है। वैसे अगर देखा जाए तो यह उत्तान पादासन हमारे सर्वांग के लिए लाभदायक है। अनेक प्रकार के शारीरिक विकारों को दूर करते हुए ये हमारे सर्वांग को सुदृढ़ और ऊर्जावान बनाने में कारगर होता है।